जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPRSC में। आज हमारे साथ मेरा खास दोस्त रामदयाल जी, जिनसे पूछते हैं उन्होंने किस तरह तैयारी की और कितनी मेहनत के बाद उन्हें ये सफलता हासिल हुई और इन सफलता के लिए उन्होंने कौन कौन सी मुसीबतों का सामना किया। दोस्तों, हमारे सपने बड़े हैं तो हमारा संघर्ष छोटा नहीं होना चाहिए। अगर हमने बड़े सपने देखे हैं, हमें कामयाब होना है, तो हमारा संघर्ष है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। रात दिन कड़ी मेहनत से ही हम सफल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामदयाल मेघवाल है। मैं नागौर जिले के परबतसर तहसील में बरेव नामक गांव का निवासी हूं। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे संघर्ष भरी कहानी कैसी है। अगर आप वीडियो YouTube पर और भी देखते हैं, रामदयाल जी का जो 5 मिनट का इंटरव्यू है, अगर आप इसे देखेंगे तो आपके समय कम नहीं पड़ेगा साथियों। तभी आपको पता चलेगा कि रामदयाल जी आज कांस्टेबल बने हैं तो इन्होंने कितनी संघर्ष की थी। मात्र 5 मिनट के लिए आपसे समय मांग रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है, जैसी आपकी सोच वैसा करोगे। रामदयाल जी, आपने एजुकेशन में क्या कुछ कर रखा है, हमारे साथियों को बताएं। रामनिवास जी सर, मैंने 2013 में 12वीं की थी। उसके बाद में मेरे को पता ही नहीं था कि नौकरी क्या होती है, पर लड़कों को देखा तो मुझे पता चला कि नौकरी क्या होती है। उसके बाद में मैंने 2016 में BA कर लिया था। उसके बाद में जब से मैंने पुलिस की या गवर्नमेंट जॉब की जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की है, तब से मैंने साइड जॉब भी किया है, क्योंकि मेरे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं थी और मेरे को काम करना जरूरी था। इसलिए मेरे घर से तो पैसे आते नहीं थे और जो भी मेरे को पैसे मिलते थे उसे तैयारी भी करता था और मेरे परिवार को भी भेजता था। मेहनत की है, इसलिए तो आप जॉब करते थे और साथ में घर वालों को पैसे भेजते थे, तो आपको परेशानियां तो खूब हुई। बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई थी। और मैं 2015 में अजमेर में गया था। अजमेर में जब से मैंने एक गवर्नमेंट से एक कोर्स होता 3 महीने का DDU GKY से, वहाँ पे मैंने कोर्स करके BSNL कॉल सेंटर में मैंने 3,000 रुपये की नौकरी की थी। 3,000 रुपये में मेरा 2,000 का खर्चा चल जाता था। उसके बाद में जो भी बचता था मैं घर पे दे देता था या मैं अपनी किताबें लेता था। मात्र 3,000 रुपये के लिए आपने एक जॉब की थी? बिल्कुल सर, क्योंकि वो पैसे कम पड़ते हैं तो उस हिसाब से ही परिस्थितियां डिसाइड करती है कि आपको किस हिसाब से खर्च करने हैं पैसे। तो दोस्तों, 2013 से भाई रामदयाल का संघर्ष है। 2021 तक बहुत टाइम होता है। इतने लंबे टाइम तक संघर्ष करना बहुत ही बड़ी बात है। भाई रामदयाल इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जो आज हमारे ये साथी बने हैं। इसके लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष है वो बहुत जरूरी है, जो रामदयाल भाई ने करके दिखाया हमें। उसके बाद में मैंने 2 दिसंबर 2016 में BSNL कॉल सेंटर छोड़ दिया था और किसी दोस्त की मदद से मैं पावर हाउस की नौकरी की थी। और वहाँ पे मेरे को पैसा नहीं मिलता था, सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए। बस दोस्त को बोला कि मेरे को बस खर्चा दे दे तू, मैं पढ़ाई करूँगा और कुछ नहीं चाहिए। फिर मैंने वहाँ पे 6 महीने काम भी किया और पढ़ाई भी की। काम करने के बाद मैं वहाँ पे काम करता था तो सीख गया काम। और काम सीखने के बाद में कोई कंपनी आई थी अजमेर में टाटा पावर नाम से, तो मैं टाटा पावर में लग गया था। वहाँ पे मेरे को 7,000 रुपये भी मिलते थे और मेरी तैयारी भी हो जाती थी। तो आप ऐसा करिए कि उस साथी का नाम भी बताइए जिन्होंने आपकी हेल्प की थी। उनका नाम है मंगलाराम जी, नाम है उनका। उन्होंने आज तक मेरे को मतलब ये कमी आने नहीं दी कि यार तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, वो ऐसी परिस्थितियां नहीं आने दी थी। आज तक मेरे को आज भी साथ दे रहे हैं। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो मंगलाराम जी जैसे साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे दोस्त होने चाहिए जो हमारा साथ देते हो, और आज देखिए रामदयाल जी को इस मुकाम तक पहुंचाया उन्होंने। और 2017 में मैंने जून 2017 में मैंने टाटा पावर ज्वाइन कर लिया था। पावर हाउस ऑपरेटर पद के लिए काम करता था और मैंने अभी सिलेक्शन हुआ था, तभी मैं काम करते करते ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। पर एक चीज है कि मैंने जब से मतलब काम स्टार्ट किया है, मेरे को एक ही था कि अपने को काम पे भी ध्यान देना है, बस पढ़ाई करनी है। ज़्यादा तो फोकस इसी बात पे था कि बस पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं है। जब भी मौका मिलता था पढ़ाई करता था। बात ऐसी नहीं है कि आप 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई करो, बस जब भी मौका मिले आप पढ़ाई करते जाओ। एक दिन भी मतलब ऐसे मत रखो कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की। शाम को आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि जब मैं जिस दिन नहीं पढ़ता था उस दिन मेरे को लगता था कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की, तो मैं मतलब टेंशन में पड़ जाता था। आप सोचिए, साथ में ये जॉब करते थे और साथ में पढ़ते थे, और इन्होंने मुख्य बात आपको ये बताई कि जब भी आपको टाइम मिले उस समय पढ़ो, बेकार में मत बैठो, टाइम को वेस्ट मत करो। ये टाइम जो अब लौट जाएगा वो वापस नहीं आएगा, जो लौट गया वो वापस आपको कभी नहीं मिलेगा, और फिर आपको पश्चाताप होगा कि उस समय अगर पढ़ते मेहनत करते तो आज हम भी
कुछ करते? बस आपको सही परिस्थितियां कई प्रकार की आएगी, परिस्थितियों से नहीं डरना है। जब आपको भगवान परिस्थितियां देता है तो उससे निकलने का रास्ता भी देता है। तो आप निश्चिंत रहो, बस पढ़ते रहो और कुछ नहीं। कि आपको बस ये नहीं कि मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं तो जॉब लगूंगा तो यहीं से लगूंगा। बस आप एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए आपके पास, बस यही बात है। मैंने जॉब इसलिए की थी दोस्तों क्योंकि घर की परिस्थितियां नहीं थी कि मेरे को पढ़ाई के लिए पैसे दे सकते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी काम करती है, पापा छोटे मोटे काम कर लेते हैं, ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों मेरी 2015 में घर की परिस्थितियों की वजह से मेरी शादी भी कर दी गई थी। तो वो भी एक शादी को, वाइफ को भी मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। मेरी वाइफ का भी बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि वाइफ को भी एक मतलब ये था कि बस ये नौकरी लग जाए, क्योंकि इसलिए मेरे को कभी परेशान नहीं किया था। जब भी पैसों की कभी जरूरत पड़ी थी तो वो भी देती थी, और मेरे को ये बोलती थी कि बस पढ़ाई करो और नौकरी लगो, उसके बाद में जो मजे करने हैं उसके बाद में कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के बाद में आप कुछ भी करो आपको कोई नहीं बोलता है। अच्छा, हमारी भाभी जी भी आपका सहयोग करती बिल्कुल थी? सर, बिल्कुल सर सपोर्ट करती थी। उनका भी मैं उसका भी बहुत एहसानमंद हूँ। जी, परिवार के हर सदस्य का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और जिन्होंने हमें विकट परिस्थितियों में सपोर्ट किया है उनके हम जिंदगी भर आभारी रहते हैं। जिन्होंने हमें विकट परिस्थितियों में बूंद भर दिया है उन्हें हमें सागर भर लौटाने की कोशिश करें। और सर दोस्तों मेरा ये है कि मैंने 2018 का भी दिया था, 2015 का भी दिया था, पर मेरे को ये नहीं लगा था कि बस फेल हो गए तो अपन आगे नौकरी लगेंगे नहीं। बस यही था कि बस पढ़ना है, आगे लगेगी नहीं लगेगी ये ईश्वर के हाथ में, बस अपना कर्म करते जाओ। अपनों को मेहनत करनी है, बस अपने को मेहनत करनी है। उसके बाद में अभी जो पेपर हुआ है, मैं 2 जगह से पास हुआ था, एक तो भिवाड़ी से और एक यहाँ 10 तारेसी बीकानेर से। तो वहाँ से मैं मेरिट में रह गया था, पर मेरा फाइनल सिलेक्शन 10 तारेसी से हो गया है। जी ने उस समय आपको पैसे दिए, आपका सहयोग किया, आपका मनोबल बढ़ाया, मोटिवेशनल आपको मिला उनसे, वो मोटिवेट करते रहे, तो आज उनको भी परिवार में इज्जत मिलती है। उनकी सहेलियां तो उन्हें बोलती होगी कि आपके घर वाले तो कांस्टेबल है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनको भी गर्व होता है आपको देख के? बिल्कुल होता है, क्योंकि मैं हमारे गांव के अंदर, हमारी समाज में कोई आज तक नौकरी नहीं लगा, और समाज वालों की यही सोच है कि कभी हमारे यहाँ पे नौकरी नहीं लगेगा। तो इसी को मैंने मतलब एक रिकॉर्ड तोड़ा अपने गांव में कि समाज को चुनौती दी और आपने उसे। बिल्कुल सर, हमारे गांव में यही लगता है कि कोई नौकरी नहीं लगेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि बस अपने यहाँ कोई नहीं लगने वाला नौकरी है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, हम आपके साथ है, आपको मोटिवेट रखेंगे, और जब तक आपको सफलता नहीं मिलेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों जब मैं पास हुआ था अपना पुलिस का पेपर, उसके बाद में भी मैंने जॉब की है, और अभी तक मैंने जब से ज्वाइनिंग हुई है तभी मैं रिजाइन दे के आया हूँ, क्योंकि वो परिस्थितियाँ आपकी डिसाइड करती है कि आपको जॉब कब छोड़नी है, क्योंकि पैसों की कमी रहती है, आपको तो पता ही है। तो आपने उस समय उतनी मेहनत की, तो अब आपके आगे मुसीबतें नहीं होगी, आपको पता है सरकारी जॉब मिल चुकी है। तो बिल्कुल सर, मेरे को बहुत बड़ी खुशी है, अपने घर वालों को, ससुराल वालों को, सभी को खुशी होती है कि अपना बच्चा एक नौकरी लगा है, क्योंकि हमारे समाज में नौकरी नहीं है ना, उस वजह नौकरी से। की इज्जत होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। मैं एक ही चीज कहूंगा, बस आप पढ़ते रहो और रामनिवास जी का सपोर्ट करो, मैं यही कहूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे व्यक्ति है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।